गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं फिर आ चुका हूँ आपके लिए कुछ नई वैकेंसी और कुछ नए पोस्ट लेके। इस बार जो पोस्ट आई है वो है इंजीनियर्स ट्रेनिंग की और सुपरवाइजर ट्रेनिंग की। वो आई हुई है बीएचईएल में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा जैसे कि मैं नोटिफिकेशन खोल के बैठा हूँ। बीएचईएल में पोस्ट आई हुई है। ये है इंजीनियर्स ट्रेनिंग की और सुपरवाइजर ट्रेनिंग टेक की। कितनी पोस्ट आई है टोटल? इंजीनियर्स ट्रेनिंग की 150 पोस्ट आई है और सुपरवाइजर टेक की 250 पोस्ट आई हुई है। ठीक है, अलग अलग डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मेटलर्जी। इसमें मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स की आई हुई है। ठीक है, अलग अलग डिसिप्लिन हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है। और यह पोस्टिंग आपको बेंगलोर और जहाँ भी इनकी पावर साइट्स है वहाँ पे, भोपाल, हरिद्वार, इन सब जगह पे, अलग अलग जगह वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और ये बीएचईएल अच्छा एक इंस्टीट्यूट है इंडिया का, इंजीनियरिंग प्रीमियर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, जो कि 89 कंट्रीज़ में है। ठीक है, और इसका टर्नओवर 23,000 करोड़ से भी ऊपर का है। ठीक है, ये चीज़ तो बेसिक होगी। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में आगे चलते हैं, हम दिखाते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपको इसके लिए पक्का ट्राई करना चाहिए, अच्छे से मेहनत करें। जो आज नए लड़के भी इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, उनको इसको एक बार देखना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या मांगा हुआ है? इसमें बीई बीटेक मांगा हुआ है। जिन्हें बीई बीटेक पर्टिकुलर अपना उसी सब्जेक्ट में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 27 एज ईयर्स है। और जो पीजी किया है, जिन्हें एमटेक किया हुआ है, उनके 29 ईयर्स है। ठीक है, और सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए 27 ईयर्स है बेसिक। मतलब जो 1 फरवरी 1998 के पहले जो लोग पैदा हुए हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें अब आगे देखते हैं हम, आगे इसमें कौन कौन सा डिसिप्लिन है। जैसे देख सकते हैं आप, इसमें देखिए इतने डिसिप्लिन है। मैकेनिकल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मेगाइलेक्ट्रॉनिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और थर्मल इंजीनियरिंग। ऐसे इलेक्ट्रिकल में पावर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में आप देख लीजिएगा, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका मैं लिंक भी अपने नीचे चैनल में डाल दूंगा। और जो भी इससे लिंक्ड कुछ अच्छी बुक्स होंगे ना, वो भी मैं डाल दूंगा, जिसको आप देख के तैयारी कर सकते हैं, जो कि अच्छी हैं, जिनमें क्वेश्चन आते हैं। बेल में पहले भी आए हुए हैं, बीएचईएल में पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसकी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। लोग देख के जा रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स वाई मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए। और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए, नए नए रिक्रूटमेंट और जो भी हो रहे हैं उसके लिए वीडियोस में लाता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स में किसकी, जैसे आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, आपने मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स कोर होगा ना, आप में कोर में इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए आपके में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कोर होगा तो इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं। कोई सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आता है आगे, आप ये रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार से इसमें रिजर्वेशन मिलेगा आपको। अब मेन जो आ रहा है इसमें सिलेक्शन कैसे होएगा आपका। ठीक है, तो सिलेक्शन आपका जो पहले इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए बता देता हूँ मैं। इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए जो भी सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होएगा, जिसमें कि जितने भी पोस्ट है 150 है ना, तो इंटू 5 कर लीजिए, इतने इतने लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटर्न में। ठीक है, 25 एंड 5 750 लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें से इन लोग का इंटरव्यू होएगा और इंटरव्यू के बाद 75% होगा वेटेज सीबीटी का, और 25% वेटेज होगा आपका इंटरव्यू का। ठीक है, इससे आपका एक मेरिट लिस्ट निकलेगी। जो मेरिट लिस्ट में पहले 150 लोग होंगे उनको ले लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंजीनियर्स ट्रेनिंग का सिलेक्शन का। आप इसको पूरा प्रोसेस को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, जो मैंने शॉर्ट में बता दिया। और वो जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो अलग नियम होगा वो तो होगा ही होगा। और ऐसे ही सुपरवाइजर का जो पोस्ट आएगा, सुपरवाइजर ट्रेनिंग में, उसमें केवल आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और उसमें 1:3 में बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी टॉप बंदे होंगे, जितनी पोस्ट आई हुई हैं, कि उनको कितनी पोस्ट है इसमें, एक में देख लेते हैं अपन, 250 पोस्ट ना, तो 250 लोग जो भी टॉप 250 लिस्ट में जो आएंगे उनको बुला लिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब ये ये दिया हुआ है इसमें इसमें ये लिखा हुआ है कि 1:3 में बुलाया जाएगा। और जो भी इसमें 1:3 में जो भी टॉप में होंगे उनको इसमें इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, अब इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। एग्जाम पैटर्न इसमें होना, इसमें तो दिया नहीं है, बट लास्ट बार जो एग्जाम पैटर्न हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एग्जाम पैटर्न मैंने खोल के रखा हुआ है, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें एग्जाम पैटर्न ये है इंजीनियर लास्ट बार का। ये जो लास्ट बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्जाम पैटर्न मैं दिखा दूँ आपको। जो लास्ट बार हुआ था वो 150 मिनट्स का एग्जाम हुआ था इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए। देखिए, इसमें सब्जेक्चुअल क्वेश्चंस आए थे आपके 120 नंबर के। टेस्ट ऑफ रीजनिंग का आए थे 50 नंबर के। जी के आया था और 20 नंबर का। और इंग्लिश आया था 50 नंबर का। 20 नंबर का आया था जी के। तो जी के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको अपने सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट करना है, रीजनिंग इंपॉर्टेंट करना है, और जी के इंग्लिश आपको जो इंग्लिश के जो सिनोम्स, एंटोनिम्स, और जो करेक्शन वर्ड, और जो फाइंडिंग रॉन्ग इन द सेंटेंस जो आता है ना क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें मतलब आपको 150 मिनट्स में आपको 240 क्वेश्चंस आएंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। ठीक है, ये आपको है इसमें, जिसमें से आपके इसमें 240 क्वेश्चंस में से आपके 150 तो 120 तो आपके कोर सब्जेक्ट के ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें और इसका ये आपका इतना हो गया। ठीक है, और फिर वैसे ही अपना जो भी अलग है, एचआर वेचआर जो भी है, इनका अलग अलग है। और इसमें जो कोर सब्जेक्ट जो है ना, कोर सब्जेक्ट का जो आपने जो अपने जो भी गेट का जो सिलेबस है ना, जो गेट का सिलेबस होता है,
गेट का जो सिलेबस होता है अपना वो आप उठा लीजिए। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, ठीक है, तो गेट का सिलेबस उठाइए, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसको स्टडी करिए, आपका इस कोर सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। रीजनिंग के लिए आप एसएससी की बुक उठा लीजिए, इंग्लिश के लिए भी आप एसएससी उठा लीजिए, और जीके के लिए भी कोई भी एसएससी की कोई एक किरण पब्लिकेशन की बुक उठा के थोड़ा देख लीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आपका वैसे भी इंजीनियर्स के तो ये रीजनिंग और इंग्लिश अच्छी होती है। जीके का थोड़ा, तो जीके 20 नंबर का है, तो लास्ट आप 1 ईयर 2 ईयर का आप करंट अफेयर उठा लीजिए, और लूसेंट एक बुक आती है, लूसेंट आती है, लूसेंट को थोड़ा देख लीजिए, तो आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो हो गया आपका इसका। अब इसका मैं इंजीनियर्स ट्रेनिंग का कट ऑफ बता देता हूँ, वो भी मैंने लास्ट ईयर का एक बार कहीं से निकाल के रखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कितना कट ऑफ गया था लास्ट बार एग्जाम में। ये है इंजीनियर्स ट्रेनिंग का कट ऑफ, देखिए आप देख सकते हैं यूआर के लिए, यूआर की बात करूँगा मैं कि यूआर का कट ऑफ तो इसमें ये तो टोटल है, ठीक है, ये उसके बाद 100 में से निकाला गया जब सीबीटी के पहले जो सीबीटी का एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें से देखिए कट ऑफ कितना गया है, मैक्सिमम कितना गया है, आईटी का 146 गया। आप अभी मान लीजिए 240 नंबर का पेपर है, ठीक है, 240 नंबर का पेपर है, तो आपको मिनिमम 150 तो लाना ही लाना, चाहे कोई भी आप हो, आप इतना लेके चलिए कि 150 160 नंबर तो आपको करना ही करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। 160 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है, जिसके लिए आपको 200 करीबन क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और 200 में से आपको क्या कहते हैं 200 क्वेश्चन तो करने ही करने पड़ेंगे, कितने 150 मिनट्स में, ठीक है, और इसमें से कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे तो आपको 180 तक मार्क्स आ जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसके मुताबिक आप अपने एक अपना डिसिप्लिन और अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, डिसिप्लिन वे में टाइम टेबल बना लीजिए, जिससे आपका फिर उसके बाद देखिए ये नंबर आए, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ होगा, इंटरव्यू में जो मार्क्स हुए ना उसको परसेंट में कन्वर्ट करके 100 में से ये कट ऑफ गया। तो देखिए आई का 70% का, मतलब 100 में से जो बंदा 70 लाया है उसके ऊपर है, उसका ही सिलेक्शन हुआ आई में। तो ऐसे ही है आप मतलब आप लेके चलिए कि आपको 160 170 नंबर तो लाना है, तो शॉर्ट आपको मिल सकता है। जितना आप यहाँ पे सीबीटी में अच्छा नंबर लाएंगे उतना आपका यहाँ पे आपका कट ऑफ, यहाँ इंटरव्यू में आपको कम भी मिलेगा, तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इंजीनियर ट्रेनिंग की बात। अब मैं आपको उसकी बात कर देता हूँ। अब आपको मैं ये जो था इसमें सुपरवाइजर जो ट्रेनिंग था उसकी बात मैं बता देता हूँ। सुपरवाइजर ट्रेनिंग का तो जान रहे हैं आप, इंटरव्यू होना नहीं है, नो इंटरव्यू नहीं है उसमें, डायरेक्ट आपका जो रिटर्न होएगा वो उसका वो लास्ट बार कैसे हुआ था उसके बारे में बता देता हूँ मैं। लास्ट बार आपको उसका ये तो लास्ट बार जो ये है, तो ये जो सुपरवाइजर का ट्रेनिंग का जो हुआ था लास्ट बार का, उसमें 150 क्वेश्चन आए थे, 150 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो रहते हैं ना वो आपके स्ट्रीम के रहते हैं। 100 क्वेश्चन आपके स्ट्रीम के रहेंगे, 20 नंबर रीजनिंग के, 20 नंबर इंग्लिश के, 10 नंबर जीके के। सेम आप दोनों का ही फॉर्म भर दीजिए, और दोनों में इसमें भी आपको वही है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और मतलब आप 4 क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपने अगर 5 क्वेश्चन किए, ठीक है, मान लीजिए, और आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपको एक अगर सही आपने किया था और 4 रॉन्ग किए थे, तो एक यहाँ गया, 4 गलत कर दिए तो 0 हो गया मार्क्स। समझ में आ गया? तो मतलब आपको ऐसा रहेगा। ठीक है, इसमें भी 150 नंबर का था, इसका भी लास्ट बार का हम कट ऑफ देख लेते हैं कि मैंने लास्ट बार निकाल के रखा है कट ऑफ कितना गया था इसका। ये तो एक मिनट, ये नहीं, ये कट ऑफ है, तो ये देखिए लास्ट बार का कट ऑफ है। ये लास्ट बार का कट ऑफ है इसका देखिए कितना गया था। ये अपना कट ऑफ ट्रेनिंग 82, ठीक है, कट ऑफ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कट ऑफ ऑफ प्रोविजनली कितने पे हुए हैं 150 में से 86 नंबर। तो आप लेके चलो 150 में से आपको 100 लाना है, ठीक है, आप इतना मान के चलो आपको 100 नंबर लाने हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप इसी से ज़्यादा उतना हाई कट ऑफ नहीं जा रहा है, 60-70% का क्वेश्चन सही करने में 70% मार्क्स लाने में आपको सिलेक्शन डन है। ठीक है, तो आप ऐसा इसके अनुसार से लेके चलिए कि कितना आपको मार्क्स लाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, और कंपटीशन थोड़ा टफ हो सकता है इस बार। और क्या कहते हैं, हाँ, अब इसके बाद मेन आता है आपका जो बात है वो मैं बताना चाहूँगा, सैलरी कितनी मिलेगी आपको, जो कि सबसे लुक्रेटिव पार्ट होता है कोई भी एग्जामिनेशन में। तो इसमें हम लोग एक मिनट, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सैलरी कितनी आने वाली है। ये देखिए, ये है इसका सैलरी का डिटेल्स जो कि है, बट मैं इसमें मोटा लिखा रहता है, मैं आपको इंटरनल का सही बताता हूँ सैलरी आपको आज की डेट में कितनी आएगी। ठीक है, तो अब पहले मैं इंजीनियर्स ट्रेनिंग की बात कर लेता हूँ। इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए आपको जब स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर सिलेक्शन के बाद आपको फर्स्ट ईयर तो 50,000 ही केवल मिलेगा। ठीक है, जो बेसिक मिलता है 50,000 फर्स्ट ईयर, जो प्रोबेशन में रहेंगे। जैसे आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी 1 ईयर के बाद, तो आपको 1 ईयर के बाद आपका जो जिस पे स्केल में सेट करेंगे वो होगा 60,000 पे स्केल में सेट करेंगे, 60,000 से 1,80,000 तक, बट आपको इनिशियल 60,000 बेसिक पे रखा जाएगा। ठीक है, अब बेसिक के बाद आपको इस पर क्या मिलेगा, डीए मिलेगा। आज की डेट में डीए है 49.6%, तो ये होता है 29,760। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मिलेगा पॉक्स मिलेगा, वो कितना हो जाएगा 18,000। ठीक है, 18,000 दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, मैं नीचे करके बनाता हूँ अच्छे से एक बार, एक मिनट, हाँ, दूसरे पे बना लेता हूँ इसमें। चलिए कोई नहीं, इसी पे ऐसे बड़ा करके इसको बना देते हैं। ठीक है, देखिए क्या बता रहा था मैं आपको, उसके लिए किसके लिए, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, बेसिक आपका है 60,000। ठीक है, पॉक्स मिलेगा आपको, पॉक्स होता है 35% अभी के टाइम पे 35% ऑफ बेसिक, तो वो हो जाएगा 21,000
ठीक है। डीए बताया था मैंने 49 चल रहा है, तो डीए आपको मिलेगा 29,760 और एचआरए 30% अगर आप दिल्ली मुंबई में हैं तो आपको 18,000 रुपीज़ 30% के हिसाब से पॉक्स मिलेगा। टोटल आपका सैलरी बनता है 1,28,760। ठीक है, इतनी सैलरी आपको इंजीनियर ट्रेनिंग में मिलेगी। बहुत अच्छी सैलरी। इसमें से 20,000 मान लीजिए आपका कट होगा प्रोविडेंट फंड में। प्रोविडेंट फंड में मतलब आपको 108 इतना तो 1 लाख, मतलब मान लीजिए 1 लाख तो आपको सैलरी आएगी ही आएगी। ठीक है, इसमें इंजीनियर ट्रेनिंग में। अब अपन बात कर लेते हैं सुपरवाइजर ट्रेनिंग की। सुपरवाइजर की बात कर लेते हैं। सुपरवाइजर बेसिक जो रखा है उसने आपको 33,500 पे रखा हुआ है। बता दूंगा मैं, 33,500 पे लिखा है। इसमें भी सेम टू सेम डीए आपको मिलेगा अभी जो 49 और 16,616 मिलेगा। ठीक है, पॉक्स जो है पक्ष 35% ऑफ बेसिक ये एक्स्ट्रा मिलता है। कपड़े वपड़े और लाइब्रेरी जो भी मतलब अधिकारी को रहने के लिए गवर्नमेंट देते हैं ना, कि आपको अपने बेल्ट अच्छा पहनना है, आपको कपड़े अच्छे क्लीन पहनने हैं, ड्रेस और क्या कहते हैं घूमने फिरने का ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब मिला के गवर्नमेंट ने 35% बेसिक का देना चालू कर दिया। तो वो हो जाएगा आपका 10,050। तो ये टोटल करने पे 71,891 होता है। मतलब मोटा मोटा आप समझ लीजिए आपको 60 के इन हैंड आएगा आपको। ठीक है, तो ईटी में इंजीनियर ट्रेनिंग में आपको 1 लाख सैलरी आएगी और सुपरवाइज़र में आपको 60 करीबन के सैलरी आएगी। ठीक है, तो ये मोटा मोटा है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा है। मेहनत करिए आप अच्छे से इसके लिए। ठीक है, बिल्कुल लग के मेहनत करिए, क्योंकि इतनी अच्छी 1 लाख रुपए सैलरी आपको अभी के टाइम में मिलेगी। अभी पे कमीशन भी 27 में 27 में लगेगा, तो और इसकी बढ़ सकती है। जो मैंने जैसे बताया था कि 32,000 आपको सुपरवाइजर ट्रेनिंग में पहले मिलेगा, और इसका पे स्केल है 33,500 से 120। ठीक है, और इसमें फिर एक्स्ट्रा जो भी है डी आर सीटी 7.5 लाख, इसका 12 लाख, वो बोला ना 1 लाख रुपीज़ आपको पर मंथ में मिलेगा। तो ये आपको अच्छी जॉब है। आप इसके लिए लग के तैयारी करिए, और कुछ डाउट हो तो बताइए, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना। कुछ बुक्स के मैं लिंक भेज दूंगा, वो भी आप लेके उसमें से तैयारी कर सकते हैं। और मेन पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बिकॉज जो क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, हर टॉपिक से आप समझिए 5,000 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा आपको डायरेक्ट, आपको इसी में से आ जाएगा। आपको कोई और डीएमआरसी के एग्जाम्स होते हैं, बीईएल के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, आपको जहाँ भी पुराने पेपर मिलेंगे ना, आप वो उठा के उसमें से करिए। गेट के जो लास्ट ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करिए। ठीक है, ये सब करने पहली बात तो सबसे अच्छी बात है कि एक ही चीज़ तैयार करने की आपकी दोनों पोस्ट के लिए तैयारी हो रही है। ठीक है, एक ही बार तैयारी करनी है आपको, दोनों पोस्ट के लिए तैयारी हो रही है आपको। मतलब समझ लीजिए 250 प्लस 120 जितना पोस्ट है पूरे के लिए आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये। आप क्या कहते हैं गेट के पेपर सॉल्व करिए। बीईएल हो गया, एनटीपीसी हो गया। ठीक है, इसके पुराने पेपर्स एनपीसीआईएल हो गया, इन सब के पुराने पेपर्स अवेलेबल है उस पर। डीआरडीओ हो गया। ठीक है, डीआरडीओ हो गया, इसरो का जो हर बार एग्जाम होता है अलग से, इन सब के आप पेपर निकालिए, नेट पे सब अवेलेबल है, और इसके पेपर लगाइए। अब मैं कुछ बुक के लिंक दे दूंगा, वो बुक आप मंगवा लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, और उसको उसमें से भी क्वेश्चंस लगाइए। तो आपका पक्का ही इसका शॉर्ट सिलेक्शन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस मोर करना पड़ेगा ना, पढ़ना नहीं है बैठ के कि मेडी जी के नोट्स और ये फलाना नोट्स खोल के अपन घिसे पढ़े हैं एक चीज़। आपको सब पता है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस फटाफट करने। जितना आप जो क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, जितना आप नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं उतने अच्छे आप खिलाड़ी बनते हैं, ना कि आप बैट को आप ग्रिप चढ़ाओ और उससे आप बनोगे। ठीक है, जितना आप नेट्स में प्रैक्टिस करते जाओगे उतने अच्छा आपका परफॉर्मेंस आपका एक्चुअल मैच में होगा। तो इसलिए आप अपने नेट प्रैक्टिस में मतलब पुराने ओल्ड पेपर के क्वेश्चन लगाइए खूब, जिससे आपके सिलेक्शन इसमें होने की चांस बचा है। बस लास्ट बात उसमें और चीज़ है कि इसकी फीस कितनी है आप देख सकते हैं। 1072 रुपीज़ फीस है यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 472 है एसटी एससी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, इतनी फीस आपको पोर्टल पर जाकर फीस पेमेंट करनी होगी। आप BHEL अपने पढ़े लिखे हैं, BHEL की वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार कहाँ पे है ये। देखिए, ये मैं खोल के रखा हूँ, ये है, ये BHEL की वेबसाइट है। इस पे ही आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये है रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग, ये देखा है, ये सुपरवाइजर ट्रेनिंग और इंजीनियर ट्रेनिंग, इसमें अपडेटेड एडवर्टाइज है। ये आप अप्लाई करेंगे ना यहाँ से, तो यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बस बताना था मेरे को। और इसका career.bhel.in करके आप डालिएगा तो आपको इस पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और बस इतना ही है इसमें, अच्छे से तैयारी करिए। हाँ, और इसका मेन जो लास्ट वाला पार्ट है जो मैं बता दूं कि इसका जो ये ओपनिंग अभी 1 फरवरी से चालू होएगा इसका फॉर्म फिलिंग। ठीक है, 1 फरवरी से चालू हो जाएगा इसमें फॉर्म फिलिंग, 1 फरवरी से चालू हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग होएगा 28, तो आप 1, 2, 3 को ही भर दीजिएगा, 10 फरवरी के अंदर भर दीजिएगा, बाद में साइट फिर हैंग हो सकती है। ठीक है, एग्जाम डेट आपको बता दी जाएगा, और आपके नियरेस्ट सेंटर जो भी होगा वहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी जैसे बड़े सेंटर में तो होएगा ही होएगा, और उसमें डाल के ये career.bhel पे सब आपको करना है ये करके, और भर फॉर्म करके लग जाइए तैयारी में। अप्रैल में आपको मार्च 2 महीने भी नहीं मिलेंगे मुश्किल से मुश्किल, तो बिल्कुल अपना 100% सब चीज़ छोड़ छाड़ के, सब मोबाइल वोबाइल सब बंद करके अपना लग जाइए तैयारी में। और एक सीट लेना है आपको, केवल एक सीट ले लीजिए, 1 लाख रुपये मंथली पाइए। ठीक है, और फिर मेरे को धन्यवाद दीजिए। ठीक है, थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो, आप सब आगे बढ़ें, खूब अपने करियर में खूब प्रोग्रेस करें, खूब उन्नति करें, और अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और चलिए, मैं इसी बात पे, इसी नोट पे वीडियो बंद करता हूँ, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे भी फाइनेंशियली कुछ हेल्प मिले, मैं और भी पोस्ट लाता रहूँगा। थैंक यू।